So hello दोस्तों, वेलकम टू एनालिसिस इंडिया। आवर कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज, इंडियन पीपल फर्स्ट। तो अभी मालदीव और इंडिया के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है, किस विषय में ये सब चल रहा है। तो हम अभी तो व्हाट हैपनिंग। तो क्या हुआ कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बताता हूँ कुछ उनके ट्वीट और फोटो। जैसे ये है, भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में उन्होंने कुछ फोटो वगैरह खिंचवाए और लोगों को बताया कि अपना अपने देश में कितना मतलब कितना खूबसूरत बीच है, कितनी खूबसूरती, पर्यटन का कितना अच्छा है, लोगों को आना चाहिए, बताया। जैसे आपको इनका ट्वीट में कुछ बताता हूँ। जैसे एक ये, एंड दोज अर्ली मॉर्निंग वॉक अलोंग विथ प्रिस्टाइन बीचेस और आल्सो मोमेंट ऑफ प्योर ब्लिस। तो ये वहाँ गए और कुछ घूमे, बताया कि यहाँ पर भी घूमने जैसी जगह हैं। ये जैसे ये फोटो, ये बताया इन्होंने कि एडवेंचर की, ये देखो यहाँ पर ये फोटो देखिए आप, ये है वहाँ पर। फिर ये उसमें डाइविंग भी की इन्होंने। देखिए ये अंदर की फोटो है उनके वहाँ की। तो अब क्या हुआ कि इन फोटो भेजे, कुछ मालदीव के जो मिनिस्टर है वो भिड़क गए। ये देखो, भड़क गए वो, कुछ गलत। और जो कि रेसिस्ट रिमार्क है। आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या बोला उन्होंने। मैं बताता हूँ आपको कि क्या बोला उन्होंने। जैसे ये जो है ये ट्वीट। अब ये जो बंदा है ये वहाँ का कोई एमपी है ना। और कुछ मिनिस्टर्स भी हैं उनके। एक औरत है, वो मिनिस्टर भी है वहाँ पर। उसने भी रेसिस्ट रिमार्क किया। अब ये रेसिस्ट रिमार्क इसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के बारे में बोला कि परमानेंट, जैसे ये बोला कि हाउ कैन देयर बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम विल बी बिगेस्ट डाउनफॉल। तो ये जो है ये मतलब रेसिज्म है ये। आप कुछ भी बोलोगे। आप एक मालदीव, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपके बारे में कुछ लिखा नहीं उन्होंने। ये एक यूजर है, उसने उन्होंने लिखा कि ये व्हाट इज अ ग्रेट मूव, इट इज अ बिग सेटबैक टू द न्यू चाइनीज पपेट गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। तो वो जो चाइना के इन्फ्लुएंस में है वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में बोला। तो ये वहाँ का जो एमपी है वो भड़क गया, उसने फिर ये किया। और ये चलो ठीक है, विरोध करो, लेकिन रेसिज्म आप, और वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और ये सब। तो इससे विवाद हो गया। फिर इंडिया वाले भिड़ गए और इंडिया वाला ने पूरे पूरे हिला दिया, पूरा इंटरनेट हिला दिया। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी घूमे, हमारा देश है, आप लोग क्यों भड़क रहे हो। तो ये हुआ। ठीक है, आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे ये तो हुआ प्राइम मिनिस्टर का। ये देखिए, उसके देखते बाइकआउट मालदीव्स ट्रेंड कर गया पूरे पूरे इंटरनेट पे। और लक्षद्वीप जो है टॉप 5 और टॉप 10 इंटरनेट सर्चिंग में आ गया। ये होता है, देखो इंडिया वालों को पावर। कि रेसिस्ट रिमार्क ओवर पीएम मोदी लक्षद्वीप ट्वीट स्पार्क राव मेल रिस्पॉन्ड सस्पेंड 3 मिनिस्टर। तो अभी जो है कल की न्यूज है कि कल की न्यूज में ये तीन तीन मिनिस्टर जो है सस्पेंड हो गए हैं। अब देखो क्या है कि हमें समझना होगा हमें समझना होगा कि इतना सहनशील मत बनिए। ठीक है, कि हम ये इनकी जो करतूतें हैं इनको इनको मतलब छोड़ दें। अवेयर रखिए कि मालदीव का जो चुना प्रेसिडेंट है वो चुना ही इसलिए गया था कि उसने इंडिया आउट कैंपेन छोड़ा था। और वहां पर आप देखोगे, ये वीडियो है, देखिए ये इंडिया आउट कैंपेन है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर की इन्होंने लगा रखा चेहरे पे मास्क, और इनके प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल है। जो चुनाव जीता है वो प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल है। आपको मैं और फोटो दिखाता हूँ। ये देखे, ये प्रेसिडेंट और इंडिया आउट, ये इस पे देख रहे होगे आप।
ये जो चीज है हमें समझ नहीं है कि कोई कोई देश या कोई देश के लोग हमारी वैल्यू नहीं करे तो हम क्यों उनके देश में पर्यटन के लिए जाएं? जब हमारे ही देश में अच्छा पर्यटन है तो क्यों हम उनके देश में जाएं? तो ये इंडिया के लोगों को समझना होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। जब दूसरे लोग सम्मान नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम क्यों उनको इतनी वैल्यू दें? शासन के रूप में जो उनका काम करेंगे करेंगे, लेकिन एज ए इंडियन हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, इंडिया वोट कैंपेन, तो अभी क्या हुआ कि इंडिया वोट कैंपेन जो इन्होंने चलाया था, और अभी जो अब इंटरनेट पे इंडियंस एक्टिव हुए, इसकी वजह से देखो एक न्यूज अच्छी आई कि मोर देन 8,000 होटल बुकिंग एंड 2,300 फ्लाइट टिकट्स टू मालदीव हैव बीन कैंसल्ड इन लास्ट फ्यू आवर। तो कुछ ही घंटों में 8,000 होटल बुकिंग कैंसिल हुई, 2,300 फ्लाइट टिकट मालदीव जाने वाली जो है वो कैंसिल की गई कुछ ही घंटों में। फ्यू आवर्स सिंस मालदीव मिनिस्टर स्टार्टेड एब्यूजिंग इंडिया एंड पीएम मोदी। तो इन्होंने जो मिनिस्टर्स वहां के, जो कोई मामूली इंसान करता तो कुछ ज्यादा नहीं, पर मिनिस्टर्स भी एब्यूज करने लगे हमारे इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, रेसिस्ट रिमार्क करने लगे। तो इंडिया के लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें भी उनका बाइकआउट करना चाहिए, और बाइकआउट सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं, हमें उनके देश में नहीं जाना है। क्यों उनके पर्यटन बढ़ाए, लाखों रुपए देकर वहां जाते हैं। हमारे लक्षद्वीप में ही अच्छा पर्यटन है, अंडमान निकोबार में पर्यटन है, वहां जाए। तो क्यों बर्दाश्त कर। अब इसमें देखिए एक और ट्विस्ट आया कि इसमें ये अच्छी बात है, देखो सही के पक्ष में बोलना चाहिए, देश हित में बोलना चाहिए, नेशन फर्स्ट है, और गलत के विरोध में भी बोलना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की यही पहचान होती है। तो क्यों बर्दाश्त करें हम नफरत। तो इसमें अक्षय कुमार, सलमान खान भी आ गए, सलमान खान जी आ गए, और इन्होंने ट्वीट भी किया कि भाई हम क्यों सलमान खान का देखे, इट इज सो कूल टू सी अवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र भाई मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीनर एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड बेस्ट पार्ट इज दैट यह हमारे इंडिया में है। तो ये अच्छी बात है, लोगों को आना चाहिए। अक्षय कुमार ने भी कमेंट किया कि भाई कोई कम अक्रॉस कमेंट फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर रेसिस्ट एंड हेटफुल कमेंट ऑन इंडियन। तो ये जो है अच्छी बात है। कुछ और भी आकाश चोपड़ा जो है वो भी इसमें आ गए शामिल, और कई और सेलिब्रिटीज ने भी, सचिन तेंदुलकर जी ने भी इसमें किया। तो हमें ध्यान देना, जैसे लक्षद्वीप, अब मैं बताता हूँ कहाँ पर है आपको। लक्षद्वीप केरला के जस्ट वेस्ट साइड में है, और कई टापुओं में है। ये देखा, यहाँ पर आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप कई टापुओं में है, तो बहुत सुंदर जगह है। मैं मानता हूँ कि मालदीव से भी सुंदर जगह है, लेकिन हम अपने ही देश की वैल्यू नहीं समझ रहे कि हमारे देश में है बहुत अच्छी चीजें, जाना चाहिए। तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट अभी के लिए कोच्चि और केरला से ही है, लेकिन आने वाले समय में ये होगा। और इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। इसमें मानना चाहिए, जो चीज़ है वो बतानी चाहिए, और हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अभी क्या हुआ कि मालदीव गवर्नमेंट सस्पेंड 3 मिनिस्टर और रेसिस्ट मार्क अगेंस्ट पीएम मोदी। तो तीन अभी ये होती है, देखो इंटरनेट की पावर भाई, इंटरनेट की पावर यही होती है कि 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया वहाँ की सरकार ने, जो कि अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन क्या है, अब मैं बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या, व्हाट द सॉल्यूशन। भाई सब कुछ तो बता दिया, आप बोलोगे सब कुछ तो बता दिया, अब सॉल्यूशन क्या है भाई, क्या करना चाहिए। ऐसी देखो प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन, कोई वीडियो में कोई ऐसा बताता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए एक एज ए इंडियन, ये प्रॉब्लम हुई है। तो देखो टूरिस्ट जो है, टूरिज्म जो है वो, टूरिज्म जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में किसी भी प्रकार का टूरिज्म मार्केट की कमी नहीं। हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड से भी बेहतर जगह है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर आना चाहते हैं, श्रीनगर, कश्मीर जो है, कश्मीर वैली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, हमारे पास सब कुछ है। मतलब आपको बीच चाहिए, गोवा है, बेंगलुरु है, कोची है, एवरी आपको एक जैसे बुद्धिज्म का बहुत
लोग मानते हैं बुद्धिज्म को, तो बिहार पर्यटन का क्षेत्र बहुत अच्छा है, लेकिन बिहार वाले समझते ही नहीं अपनी वैल्यू। मतलब ये कि पर्यटन बहुत है, तो हमें क्या करना चाहिए, फोकस ऑन आवर टूरिज्म। हमें अपने टूरिज्म में ध्यान देना होगा, टूरिज्म मार्केट पे ध्यान देना, फोकस। अभी इस इश्यू को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, तो फोकस ऑन आवर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है उस पर हमें फोकस देना होगा, फोकस ऑन ऑल स्टेट टूरिज्म। तो ऑल स्टेट में सबको ही अपने अपने टूरिज्म में ध्यान देना चाहिए, कि अपनी वैल्यू समझनी चाहिए कि अपने में क्या शक्तियाँ है, क्या महत्व है अपना, तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। और टूरिज्म में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारा यूट्यूब चैनल है एनालिसिस इंडिया, आने वाला समय में एनालिसिस हम देते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा एनालिसिस हम देंगे। तो ओके, आवर कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज इंडियन पीपल फर्स्ट। सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब, सब लोग सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।